74वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में 25 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व और हर्ष का विषय है कि गुजरात के बाहर से परेड में शामिल हुई प्लाटूनों में मध्य प्रदेश पुलिस की प्लाटून को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गुजरात के बटोद में हुए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में मध्य प्रदेश पुलिस की प्लाटून ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने मध्य प्रदेश पुलिस प्लाटून को यह पुरस्कार प्रदान किया। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने इस पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की प्लाटून को बधाई दी है। 26 जनवरी को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में 25 प्लाटूनों ने यह हिस्सा लिया, जिसमें गुजरात पुलिस के अलावा बीएसएफ, इंडियन कोस्ट गार्ड एवं अन्य प्लाटूनों ने भी परेड में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व और हर्ष का विषय रहा कि गुजरात के बाहर से परेड में शामिल हुई प्लाटूनों में मध्य प्रदेश पुलिस की प्लाटून को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। 32वीं बटालियन उज्जैन के उप निरीक्षक शैलेंद्र राजौरिया ने प्लाटून कमांडर के रूप में नेतृत्व किया। रिजर्व कमांडर 34वीं बटालियन धार के उप निरीक्षक संदीप डावर रहे। प्लाटून में कुल 30 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जबकि 5 रिजर्व में रहे। विदिशा में बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि संजीव मिश्रा अपने बीवी और बच्चों के साथ विदिशा जिले के बंटी नगर क्षेत्र में रहते थे, जो अपने दोनों बच्चों की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से परेशान थे। उन्होंने हर संभव इलाज कराने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः परेशान होकर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को सल्फास की गोलियां दे दी और फेसबुक पर कुछ कमेंट भी डाल दिया। जब इस बात की जानकारी उनके मिलने वालों को लगी तो उन्होंने तुरंत विदिशा के स्थानीय थाने में सूचना दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार के 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, मगर इलाज के दौरान उन 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि संजीव मिश्रा ने अपनी फेसबुक आईडी से कुछ कमेंट भी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि भगवान ऐसी बीमारी किसी के बच्चों को ना दे। संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया। यहाँ पर पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा। इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जा कर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे। उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2 बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उपचार के दौरान संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। संजीव मिश्रा जी हैं। विदिशा जिले के ग्राम पीपलहटा से किया गया मगरमच्छ और अजगर का रेस्क्यू, और इस दौरान विदिशा जिले के ग्राम पीपलहटा के आसपास से एक विशालकाय मगरमच्छ और अजगर का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं जानकारी के अनुसार विशाल मगरमच्छ और विशालकाय अजगर की जानकारी लोगों ने फॉरेस्ट विभाग की टीम को दी, जिस पर जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 10 से 15 लोगों की सहायता से एक विशालकाय मगरमच्छ, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फुट बताई जा रही है, उसका रेस्क्यू किया गया है। अजगर और मगरमच्छ को विदिशा लाया गया है, जिले के फॉरेस्ट टीम को सौंपा जाएगा। और वहीं जिले की ही फॉरेस्ट कर्मचारी ने बताया कि मगरमच्छ को जिले के ग्राम पीपलहटा से पकड़ा गया है, जिसे 10 से 15 लोगों की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया और अब इसे जिले की हलाली बांध में छोड़ने की तैयारी की जा रही है और इसका रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम को यह सौंपा गया है। जिले की हलाली बांध में छोड़ने की अब तैयारी की जा रही है। ये जो मगर पकड़ी है ऊपर फुट से पकड़ी है, ग्रामीणों की सहायता से
इसको रेस्क्यू किया गया। साथ में फिरोज खान थे और हमारी टीम थी, इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अब इसको हम हलाली डैम में छुड़वा देंगे। कितने वजन होगा इसमें, कितने फीट की होगी ऐसे? ये करीबन 10 से 12 फीट की होगी और इसमें 2 कुंटल के लगभग वजन होगा। कितने लोगों की मदद ली गई थी उठाने समय? इसमें कम से कम 10-15 लोग लगेंगे। फॉरेस्ट की टीम के साथ जाकर ग्राम पीपरहुटा से ग्रामीणों की मदद से लगभग विशाल 10 फीट लंबा विशाल का जो मगरमच्छ है उसको ग्रामीणों की सहायता से उसको रेस्क्यू किया है। अभी ले आए हैं और अभी उसको छोड़ने की तैयारी हो रही है, तो उसको अभी ले आकर कहीं छोड़ते हैं। अभी कहाँ पर सौंपा है? अभी हमने फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया है। फॉरेस्ट की टीम के साथ ही गए थे तो सौंपने कोई कितना वजन होगा इसका, लगभग कितनी मेहनत लगी हुई है इसमें? बहुत मेहनत लगी और बहुत लोगों की ज़रूरत थी उसको पकड़ने के लिए। ये जो मगर एक तरफ जहां शिक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार काफी गंभीर दिखती है, तो वहीं शिक्षा के स्तर को किस कदर गिराया जा रहा है, इसका ताजा मामला सामने आया है। हाई स्कूल मुगवानी के प्रभारी प्राचार्य राकेश चतुर्वेदी के स्कूल देर से आने और अभद्र व्यवहार करने की शिकायत लिखित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के पास की गई थी। प्रभारी प्राचार्य राकेश चतुर्वेदी को शिकायत इतनी नागवार गुजरी कि विद्यालय समय से पूर्व गेट बंद करते हुए विद्यालय के छात्रों को अंदर नहीं आने दिया गया। बच्चे लगातार विनती करते रहे कि सर हम समय से पूर्व आए हैं, इसके बावजूद गेट नहीं खोला गया। इसकी शिकायत जब उच्च अधिकारियों से की गई तो संकुल के दखल के बाद करीब 1:30 बजे गेट खोला गया और बच्चों के द्वारा बताया गया कि हाई स्कूल मुगवानी के प्राचार्य द्वारा हमें गाली गलौज करके गेट के अंदर नहीं आने दिया गया, जबकि हम समय से आ गए थे। लेकिन प्रभारी प्राचार्य द्वारा समय से न आने का आरोप लगाते हुए ताला लगा दिया गया। छात्रों द्वारा प्रभारी प्राचार्य से बताया गया कि सर हम समय से पूर्व आए हैं, समय 10:28 बजे का है और गेट पर हम आ गए थे, लेकिन प्राचार्य महोदय द्वारा अभद्रतापूर्वक बिना सुने ही बाहर कर दिया गया। बच्चों के साथ साथ अतिथि शिक्षक प्रभाकर चतुर्वेदी, संदीप मिश्रा, प्रियंका गौतम, रजित परोहा और सहित सभी को बाहर कर दिया गया था। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।